Good morning students. Let's continue chapter 7. Our topic women settlement, transport and communication. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है ना, कि हमारे कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, ये 4 प्रकार के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनके अपने अलग अलग काम होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से ये सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। अगला है हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, ठीक है ना, बातचीत, ठीक है ना, एक दूसरे से संपर्क करना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज टर्म्ड एज अ कम्युनिकेशन। जब हम अपने आइडियाज़ को, ठीक है ना, एक से दूसरे लोगों में क्या करते हैं, शेयर करते हैं और क्या करते हैं, अपने जितने भी मैसेज होते हैं उनको दूसरों के पास भेजते हैं और उनके रिसीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पहले समय में ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, मतलब कि अगर हमको मैसेज पहुंचाना होता था किसी को तो उसमें भी बहुत लंबा समय लग जाया करता था। पहले जैसे बाई पोस्ट जब हम अपनी बातों को एक पोस्ट कार्ड पे या एड्रेस पे पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, लिखने के बाद उसको हम पोस्ट करते थे, जो पोस्टमैन होता था उसको पहुंचाने में बहुत लंबा समय लग जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब आज के समय में ऐसा नहीं है। जितने भी जो टेलीफोन है, इंटरनेट के द्वारा जो है, मोबाइल फ़ोन है, इसके द्वारा मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी और मिनटों में पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है ना। जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि हमको अपनी बात कहने में या दूसरों की बातें सुनने में या अपने जितने आइडियाज़ हैं एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज टर्म्ड एज अ कम्युनिकेशन। देखिए, मैसेज को सेंड करना और उसको रिसीव करना, यही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू शेयर देयर आइडियाज़। हम कम्युनिकेट के द्वारा क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हियर आर सम पिक्चर्स आर द सो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स। देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो अलग अलग प्रकार की हैं, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, अपने बातों को, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, एक स्टोरी के द्वारा हम आपको बताते हैं कि जो पुराने समय में और नए समय में क्या अंतर था कम्युनिकेशन में। साक्षी गॉट अ ऑफर लेटर फॉर हर न्यू जॉब थ्रू एन ईमेल। साक्षी एक लड़की है जो जिसे क्या मिला है? एक ईमेल मिला है अपनी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो सी जम्प विद जॉय, वो आनंद के साथ क्या करती है? उछल जाती है। टू का प्रिंट आउट एंड द शोट एवरीवन हर लेटर्स, और वो क्या करती है? उसका प्रिंट आउट निकालती है और सभी लोगों को अपने जॉब लेटर सबके सामने रखती है और सबको दिखाती है। द ओल्ड ग्रैंड मदर इज अमेज्ड टू सी दैट, और जो उनकी दादी माँ होती है वो इसको देख करके बहुत ज़्यादा क्या होती है? अमेज, उनको मतलब प्रसन्नता और आश्चर्य दोनों ही होता है। ग्रैंड मदर साक्षी, हाउ कुड यू गेट दिस लेटर थ्रू आ मशीन्स। सर, जो ग्रैंड माँ है, मतलब उसकी जो दादी है साक्षी की, वो पूछ रही है कि तुमने इस मशीन के द्वारा किस प्रकार से लेटर को प्राप्त कर लिया है। इन आवर टाइम, हमारे समय में, दिस पोस्ट मास्टर्स डिलीवर्ड द लेटर्स, कि वो क्या बता रही है कि पुराने समय में, हमारे समय में तो जो लेटर्स वगैरह होते थे वो हम किससे प्राप्त करते थे? पोस्ट मास्टर से प्राप्त करते थे। ग्रैंड मदर साक्षी, हाउ कुड यू गेट, साक्षी, ओ माई डियर ग्रैंड माँ, साक्षी कह रही है, ओ मेरी प्यारी दादी माँ, साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड ए लॉट। साइंस ने, मतलब विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है नाउअडेज, आज के समय में। वी कैन सेंड और रिसीव मेल्स और लेटर्स इंस्टेंटली थ्रू कंप्यूटर्स। आज के समय में हम मेल्स को या फिर लेटर्स को तुरंत ही कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि वी कैन चैट फेस टू फेस विद द पीपल एट डिस्टेंस प्लेस। यहाँ तक कि हम एक मतलब बहुत दूर बैठे व्यक्ति के साथ ही फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ग्रैंड माँ, कैन आई टॉक टू योर अंकल फेस टू फेस हु इज़ इन जर्मनी। ग्रैंड माँ है जो कह रही है कि क्या तुम मेरी बात करा सकती हो अपने अंकल से, जो कि इस समय कहाँ पर है? जर्मनी में है। साक्षी, ऑफ कोर्स ग्रैंड माँ, साक्षी क्या करी? ऑफ कोर्स दादी माँ, वी हैव द इंटरनेट फैसिलिटी, हमारे पास क्या है? इंटरनेट की फैसिलिटी है। आई विल मेक अ स्काइप पे कॉल, हम लोग क्या करते हैं? स्काइप पे कॉल करते हैं। साक्षी मेक्स अ कॉल एंड द एक्साइटिंग ग्रैंड मदर टॉक्स टू हर यंगर सन। साक्षी जो है उसने क्या किया? कॉल लगाई, तो दादी माँ जो बहुत एक्साइटेड है अपने यंगर सन से बात करने के लिए। सी इज़ वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू सी द प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी,
वह यह देख करके बहुत खुश होती हैं और टेक्नोलॉजी को क्या करती हैं, धन्यवाद देती हैं कि मतलब इतनी दूर बैठा उनका जो लड़का, छोटा लड़का है, उससे उनकी आराम से फेस टू फेस बात हो गई। तो इस चीज़ को वो इंजॉय भी करती हैं और साथ में थैंकफुल करती हैं किसको, साइंस को, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, इसकी वजह से सारे काम कितने आसानी के साथ हो गए। ग्रैंड मदर लाभ साक्षी, ह्यूमन्स हैव द इवॉल्व सो मच। ग्रांड माँ जो कह रही हैं, हंसते हुए साक्षी से कह रही हैं कि ह्यूमन्स ने मतलब जो मानव ने कितना विकास कर लिया है। इन माई ग्रांड मदर्स टाइम, मेरी दादी माँ के समय, द मैसेजेस वर सेंड थ्रू ह्यूमन मैसेंजर और बर्ड। जो उनके साक्षी बता रही है कि मेरी दादी माँ के समय ऐसा समय था कि जब अपने मैसेज या तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा पहुँचाती थी, ठीक है, या फिर पक्षियों के द्वारा मैसेज पहुँचाए जाते थे। The letters or messages by a postman or the messenger took many days to reach the because of slow transport system। जो लेटर्स होते थे वो जिनके द्वारा पहुंचाए जाते थे तो बहुत ही लंबा समय लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था बहुत ही स्लो था। साक्षी नाउअडेज, साक्षी कह रही है कि आज के समय में वी गेट पोस्ट डिलीवर्ड इन अ डे और 2। जो मतलब जितने पोस्ट होते हैं उनको हम 1 या 2 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। ग्रैंड मदर विद द कमिंग ऑफ द टेलीफोन्स का मतलब टेलीफोन के आ जाने के साथ ही इट बिकेम ईजियर टू टॉक द रिसीव एंड द गिव मैसेज, कि हमको बात करना हम बहुत आसान हो गया और मैसेज देना भी बहुत आसान हो गया है। साक्षी, इन योर टाइम ओनली लैंडलाइन्स वर अवेलेबल। साक्षी कह रही है कि आपके समय में केवल लैंडलाइन ही अवेलेबल था, बट वी हैव मोबाइल फ़ोन। लेकिन अब हमारे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। वी कैन टॉक टू पीपल वाइल रोमिंग। अब हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो कि रोमिंग में है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबल ऑफ द इंटरनेट एवरीवेयर, क्योंकि जो इंटरनेट है वो प्रत्येक जगह पर उपलब्ध है। विच मेक इट पॉसिबल फॉर अस द कम्युनिकेट थ्रू आवर फोन्स। इसीलिए ये पॉसिबल हो सका है कि हम फ़ोन के द्वारा दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। साक्षी, ग्रैंड मदर नाउ गेट रेडी, वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, आई हैव द टिकट। जो साक्षी अपनी दादी माँ से कहती हैं कि चलो तैयार हो जाओ, अब हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, हमारे पास टिकट है। ग्रैंड माँ, हु बॉट द टिकट्स। जो दादी माँ पूछी कि टिकट कौन लाया। नोबडी केम टू आउट प्लेस। कोई अपने मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो कोई बाहर तो गया नहीं, ठीक है ना, तो टिकट लाया कौन। साक्षी, आई हैव बुक द टिकट विथ माई फोन। तो साक्षी कह रही कि मैंने अपने फ़ोन से टिकट को बुक कर दिया था। इंटरनेट हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ही आरामदायक कर दिया है। वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर सिनेमा हॉल, ऑल काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मैनी अदर प्लेसेस दैट नीड रिजर्वेशन ऑफ सीट। वो बता रही है कि हम फ़ोन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने सिनेमा हॉल में अपने टिकट को बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट में क्या कर सकते हैं, अगर हमको कहीं बाहर जाना है तो अपनी सीट को रिजर्व भी करवा सकते हैं फ़ोन के द्वारा, ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार के किसी भी ट्रांसपोर्ट में, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, उसको वहाँ पर अपनी सीट हम रिजर्व करा सकते हैं बाय थ्रू फोन। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ आल्सो मेड कम्युनिकेट फास्टर। जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, उसी प्रकार से जो क्या हुआ है, कम्युनिकेट में भी बहुत तेज़ी के साथ उसमें भी विकास हुआ है और उसको भी बहुत ज़्यादा आसान, मतलब वो भी कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम with the invention of the gadgets like television, computer and the telephone from the 19th century, communication became entirely independent। देखिए, इन्वेंशन जब हुआ है, आपके जितने प्रकार के गैजेट्स हैं, ठीक है ना, सामानों की जितना भी इन्वेंशन हुआ, जैसे कि आपके टेलीविज़न है, कंप्यूटर है और टेलीफोन है, 19th सेंचुरी जब इन सारी चीज़ों का विकास हुआ, ठीक है, तब इनका आविष्कार हुआ, तो उसके द्वारा पूरा जितना भी कम्युनिकेशन जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया। तो देखिए, आज हम लोगों ने बात की कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी, सेटलमेंट के बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। ओके क्लास।